हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये हर किसी के माइंड में है, लेकिन उनके पास इसका आंसर नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपने कभी एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब भी आप कभी पढ़ने बैठते हो तो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थका-थका सा महसूस करते हैं। मतलब वो कुछ कर भी नहीं रहे, कुछ बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रहे, बट स्टिल सिर्फ़ मतलब किताब के सामने बैठ के पढ़ ही रहे हैं, लेकिन स्टिल वो थका-थका सा महसूस करते हैं। जबकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कुछ खेल रहे हैं या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, लेकिन जब आप मतलब खेलने के बाद, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के बाद, बॉडीली एक्टिविटीज़ करने के बाद आप बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। लेकिन वहीं उसके अपोजिट जब आप आराम से बैठे हुए हो, चेयर पे या बेड पे या कहीं पे भी किताब पढ़ रहे हो, तो आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, बहुत थकान सी महसूस करते हैं। कभी इस क्वेश्चन का या ये कभी सवाल आपने आपसे पूछा आपने कि ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ माय डियर। बेसिकली थकान जब भी कभी होती है, वो हमेशा तब होती है जब हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों अपोजिटली वर्क कर रहे होते हैं। जी हाँ। अब इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब ये है कि कई सारे बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, बट एट अ टाइम पढ़ते टाइम वो या तो अपने सिलेबस मतलब वो एट प्रेजेंट स्टडी में फोकस्ड नहीं होते। उनका दिमाग, उनके ख्याल कहीं और होते हैं। मीन्स कि कहीं को लग रहा होता है कि यार फटाफट खत्म हो जाए, देन उसके बाद हम नया स्टार्ट करें, अभी बहुत पेंडिंग है, एग्जाम डेट आने वाली है। मतलब एट प्रेजेंट जब वो पढ़ रहा है तो वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए फोकस्ड हो पाता है और उसका मैक्सिमम जो माइंड होता है वो डाइवर्ट होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है आपकी थकान का। जब आपका बॉडी और आपका माइंड बोलो या दिल बोलो या फोकस बोलो, आप दोनों चीज़ें कंबाइनली वर्क नहीं कर रही, जब आप कंबाइनली फोकस नहीं कर रहे, तब आपको थकान महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब हम कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, जहाँ हम कभी भागो-दौड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें थकान इसलिए नहीं होती है, हम फ्रेश-फ्रेश इसलिए फ़ील करते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी और हमारा जो फ़ोकस्ड है, ठीक है? बॉडी और मन का जो फ़ोकस है, वो एक जगह पे डेडिकेटेड होता है। इस वजह से हमें थकान नहीं, हमें रिफ्रेशमेंट फ़ील होती है, हम रिफ्रेश फ़ील करते हैं। ओके? तो अब आप लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पढ़ते टाइम जो थकान होती है वो बुक या उन सब चीज़ों से नहीं होती, बल्कि आपका उस जगह पे प्रेज़ेंट होना, उस जगह पे फ़ोकस ना होना, पढ़ते टाइम आपका ख़्याल इधर-उधर भटकने से आपको जो टायर्डनेस है, जो थकान है वो होती है। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जब भी आप कभी पढ़ने बैठो, आप मेक श्योर एक पूरा टाइम सेट कर लो कि इस 20 या 25 मिनट तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी चीज़ को नहीं देखूँगा। फ़ोन को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, तो नोटिफ़िकेशंस वग़ैरह जितने भी होते हैं फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इसकी नोटिफ़िकेशंस को मतलब उसको ऑफ कर दें। जब आप पढ़ें, फ़ोकस्ड होके 25 मिनट या 30 मिनट का जो आपने टाइम पीरियड बनाया, उसमें आपके माइंड में कुछ भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ़ आप और आप जो लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, दैट्स ऑल। और उसके बाद आप 10 मिनट की ब्रेक अपने आप को दे सकते हैं एज़ अ रिफ्रेशमेंट। देन उसके बाद इस फ़ोकस इस पर्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, जब आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते टाइम सिर्फ़ उसी टॉपिक पे आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर ना आपके सामने कोई और चीज़ आनी चाहिए, ना आपके सामने आपका फ्यूचर आना चाहिए, सिलेबस आना चाहिए, अदर थिंग आनी चाहिए। तो अगर आप इसे करते हैं तो इससे होगा ये कि आपका जो मन है वो लगेगा, एक तो फ़ोकस्ड रहोगे, और दूसरा जब भी आप कभी कोई चीज़ कंप्लीट करके उठोगे तो आपको एक सेंस ऑफ विनिंग जो होता है ना, मतलब एक विनिंग वाली जो फीलिंग है वो फ़ील होगी, और वो आपको इतना रिफ्रेश फ़ील कराएगी कि आप बिलीव नहीं कर सकते। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, एंड आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना। ओके, और जो भी आपके सवाल हैं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करना। मैं उन सभी सवालों के आपको आंसर देना शुरू करूँगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।